ये तो इकट्ठा 2 ही ले आई मैं। एक साथ जो भी लाना 2 लाना। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात जुबल। आप सबका मेरे चैनल कायनात जुबल में स्वागत है। कैसे आप सब आइए, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। और फैज़ भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, अच्छा है। और दोपहर तक तो उसको फ़ीवर लग रहा था, लेकिन अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक अब उसे दोबारा बुखार ना चढ़े। एक्टिव है, काफ़ी सही है माशाल्लाह। और पढ़ाई भी की है उसने, क्योंकि एग्ज़ाम तो शुरू हो रहे हैं तो पढ़ना भी ज़रूरी है, जो कि वो खुद से नहीं करना चाहता है। मेरे ख्याल से कोई बच्चे खुद से नहीं करना चाहते हैं। तो बस उसमें ही थी मैं आज। और शाम में मैं फ़राज़ को लेके बाहर गई थी, फ़राज़ को भी दिखाने के लिए। फ़राज़ को हो गया ज़ुकाम। आ जाओ फ़राज़, आओ आ जाओ, अरे आओ। आ नहीं रहा है, कह रहा मम्मा मुझे आना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच में अगर मुझे खांसी आ जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा इसमें बेइज्जती क्या बात है, सबको होता रहता है। तो ये पता नहीं कैसे इसको ज़ुकाम हो गया है। और इस बार तो हमने पूरे सीज़न फ्रिज में पानी भी नहीं रखा, ठंडा पानी भी नहीं पिया, ना बच्चे ने पिया ना हम लोगों ने पिया है। और मुझे तो आदत ही हो गई है ऐसे ही नॉर्मल वाटर लेने की। तो पता नहीं क्यों अपने से इसको ज़ुकाम हो गया है, जिसकी वजह से बच्चा मेरा सुस्त है। तो इसको भी दिखाने के लिए इसके डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन वो डॉक्टर कहीं आउट ऑफ स्टेशन है। फिर अभी मैं शाम में दूसरे डॉक्टर के पास गई दिखाने। या अल्लाह, वहाँ तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रश हो रहा था वहाँ पर कि जगह ही नहीं थी, ना बैठने की ना खड़ी होने की। वैसे ही उनका क्लिनिक छोटा है, जिनके पास मैं लेके गई थी इनको, यहीं जोधपुर में ही है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब बड़े बड़े लोग थे, लेडीज़ जेंट्स। तो मैंने फैज़ को देख के बोला, मैंने कहा कि फैज़ देखो कितनी भीड़ है यार, ये सब बाहर का खाना खाते हैं लगता है। तो फैज़ हंस दिया। मैंने कहा क्योंकि हम अगर बीमार होते तो हमारे लिए एक ही चीज़ है कि बाहर का खाना। तो वही है कि ऐसा नहीं है, मौसम ही चल रहा है ऐसा। तो बहुत भीड़ थी यार वहाँ पे, तो सभी बीमार थे, मौसम भी ऐसा चल ही रहा है। तो बस फिर बच्चे गई थी शाम को दिखाने के लिए। और फिर आके काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सब समेटा। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आज दिन भर मैं कभी इनमें कभी उनमें ही रही हूँ। खुद में मुझे वक्त नहीं मिला। और फैज़ का जब सेंट भी कराना पड़ा था मुझे स्कूल का, क्योंकि उसका जो फ़ीवर की वजह से। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक मंडे तक ठीक हो जाएगा तो सही है। और गई थी अमीनिशा अपने लिए ग्लव्स लेने के लिए, क्योंकि स्कूटी चलाने के टाइम में हाथों पे इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जो मेरे पुराने ग्लव्स थे वो काफ़ी ख़राब से हो गए थे, फट भी गए थे, सही नहीं थे। तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज गई थी लेने के लिए। तो इकट्ठा 2 ही ले आई मैं। एक साथ जो भी लाना 2 लाना। और बस फिर ये चूड़ियाँ पसंद आई। चूड़ी का ये कंगन ही है, देखिए लोग तो इसको कंगन के ही तौर पे बस 2-2 4-4 लिए, लेकिन मुझे तो भर के पहनना अच्छा लगता है। तो मैंने बस ये सारे कलर निकालना शुरू किए जो मेरे नाप के थे। बहुत से कलर्स तो मेरे नाप के नहीं थे, वरना और लेती। तो उनसे मैंने जब निकलवाना शुरू किया तो समझ नहीं पा रहे थे मैं करना क्या चाहती हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, मुझे हर चीज़ में कुछ नया चाहिए होता है। तो ये मैंने मोटे मोटे से कंगन ले लिए और ये मैंने बना लिए हैं अपनी चूड़ियाँ। और इस तरीके से जब मैं ऐसे बना रही थी तो फिर एक लेडी आई और उनको भी बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि अरे वाह, ये तो आइडिया अच्छा है, मल्टी कलर का हो जाएगा। तो उन्होंने भी इस तरीके से बनवाया और मैंने कहा पहनिए और क्या, कुछ अलग करते रहिए। तो ये मैंने लिया है बहुत पहले, कितना हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, 10-11 साल पहले, 10, हाँ ऐसी इतने साल पहले की बात है। नहीं कितने, नहीं फैज़, हाँ हाँ ऐसे 10-11 साल हो गए होंगे। तो जब हम टाटा में थे ना, तो वहाँ पर तब उस टाइम पे वो जो ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे जो प्लेन कंगन आते हैं ना, तो वो आए थे कांच की, तब स्टार्टिंग हुई थी वो। और लोग उसको भी ऐसे ही ले रहे थे, 1 या 2 पहन रहे थे मौदहा में या कहीं पे भी। वो भी ट्रेंड मैंने चलाया था, मैंने सारे कलर्स लिए थे। वो बहुत कॉस्टली भी पड़े थे उस टाइम पे, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस उनका ऐसे ही था। तो वो बहुत कॉस्टली पड़े थे, बट मैंने उसके सारे कलर्स लिए थे जो और अच्छे अच्छे कलर्स पसंद किए थे मैंने। और फिर मैंने ऐसे ही सेट बनाया था, इससे भी ज़्यादा थे वो। तो वो मैं पहनती थी और सब देखते थे कि एकदम अलग इतने मोटे मोटे कंगन पहन रही है। मैं टाटा से आई थी मौदा, काफ़ी लोगों को पसंद आया था। और मेरी खाला है, उन्होंने तो मुझसे मंगवाया भी था टाटा से, तो मैं लाई थी उनके लिए। लेकिन पता नहीं वो ऐसा जादू की तरह मेरा डब्बा गायब हुआ, क्योंकि जब मैं टाटा से मम्मा के यहाँ पे गई थी
तो मैं पहन के गई थी, पहने हुए थे मैंने। फिर वहाँ पे मैंने पैकिंग के टाइम पे, वापस टाटा आने के टाइम पे, झाड़ली में जब मैंने पैकिंग के टाइम पे वो डब्बा मैंने अच्छे से रखा है। मुझे सूटकेस में याद है कि मैंने वो डब्बा रखा है। मम्मा को भी अच्छे से याद है कि उन्होंने रखा है, क्योंकि मम्मा ने फ्रिज के लिए कपड़े लिए थे तो वो डब्बे में थे। तो वो डब्बा समेत मम्मा ने फ्रिज के कपड़े मेरे बैग में रखवाए थे। और तो उन्होंने कहा कि तो उसी के बगल में रखा था, अच्छे से हमको याद है। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ रखा था, और जब मैंने टाटा में आके देखा तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ है। मैंने उसे और दूसरे बैग में देखा, फिर मुझे लगा ऐसा तो नहीं, फैज़ छोटा था उस टाइम पे, 2-2.5 साल का होगा। तो मुझे लगा कि फैज़ तो नहीं बाहर ले गया, कहीं खो गए हों। मैंने सब जगह ढूंढा, पूछा, इतने बड़े डब्बे में, इतनी सारी चूड़ियों में एक टुकड़ा नहीं मिला मुझे चूड़ी का। तो फिर मैंने मम्मा को, थोड़े दिन हुआ, फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मा मुझे डब्बा नहीं मिला, लगता है मैं झाड़ली में ही छोड़ आई हूँ, कि आप थोड़ा सा घर पे देख लीजिएगा। अब मम्मी को तो उलझन हो जाती है मेरी कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो मम्मा को लगता है कि भाई कुछ तो अलग चीज़ हुई है इसके साथ में, कुछ तो अलग ही बात है। तो मम्मा ने घर पे ढूंढना शुरू किया अपने झाड़ली में, लेकिन मम्मी को भी झाड़ली में कहीं भी नहीं मिला। रास्ते में हमने कहीं बैग खोला नहीं, कहीं कुछ रखा नहीं, लॉक था हमारा बैग झाड़ली से लेकर टाटा तक का। तो वो कांच, मतलब ज्वेलरी तो चोरी होती ही होती थी, मेरे कांच के कंगन गायब हो गए थे। और वो मम्मा को बहुत दिन तक परेशान करते रहे थे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, पता नहीं कैसे गायब हो गई, कि यहाँ से वहाँ तक कहीं कुछ निशान ही नहीं मिला, कुछ उसका क्लू ही नहीं मिला हमें कि कहाँ चले गए। फिर उसके बाद में फिर और भी मिले। फिर मम्मा बहुत परेशान थी, मुझे अपनी चीज़ों से बहुत लगाव रहता है। फिर मम्मा ने कहा, फरीद जी ने भी कहा कि दूसरा ले लो, इतना क्यों परेशान हो रही है, चलो दूसरा दिला देते हैं, दूसरा ले लो। लेकिन मेरी जान अटकी थी। फिर उस दिन के बाद से फिर मैंने वो कंगन नहीं लिया, मेरा मन ही उसमें था और मुझे बहुत प्यारा था वो सेट। तो फिर मैंने उसके बाद में फिर कभी कोशिश नहीं की कि मैं दोबारा वो पेयर बनवाऊँ। तो बस फिर कुछ नहीं बनाया। अब इतने सालों के बाद में दोबारा उस टाइप का, ये और उससे भी अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग और डिज़ाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो ये मैंने उस टाइप का फिर मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो ये बनाती। वैसे मैं काफ़ी दिनों से अमीनिशा में आते जाती है देखती थी, पर फुर्सत नहीं होती थी कि मैं आराम से रुक के इत्मीनान से ये काम कर सकूँ। तो आज मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बस क्लिनिक से आ रही थी और एक्स्ट्रा मुझे ऐसा कुछ काम नहीं था, तो बस फिर मैंने ये बनवाया। कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ज़्यादा कुछ है नहीं, और अपनी एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे साथ जो इंसिडेंट होते हैं तो बड़े बड़े वो जादू वाले इंसिडेंट होते हैं, वो थोड़े थोड़े मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।